हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। लड़के 40 और लड़कियां 45, तो लड़के 40 और लड़कियां 45 तक एग्जाम दे सकती है। मन में लग रहा हो क्या बिहार ने ऐसा किया? नहीं, बिहार ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है। ये काम किया है राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, जिसको आरपीएससी कहते हैं। आरपीएससी वैकेंसी लेके आ गई है। नोटिफिकेशन आरपीएससी ने रिलीज कर दिया है। टोटल 733 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें अपर एंड लोअर दोनों ही सीट को भरा जाएगा। 346 और 387। अपर में जो अधीनस्थ सेवा होता है, अपर अधीनस्थ, उसके अंदर 346 और लोअर के अंदर 387 सीट लाया गया है। तो टोटल 733 सीट हो रहा है। और ये एक अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छी खासी बहाली है। इसका जो फॉर्म है वो 19 सितंबर से भरा जाएगा और ये 10 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, और कब तक? रात के 12 बजे तक। तो ये है यहां पे। इसके साथ ही इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो जनरल स्टूडेंट हैं, जनरल मेल हैं, उनको 40 दिया गया है। वहीं पे जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है उनको 45 दिया गया है। कोई भी, ये सब के लिए, ये राजस्थान के हों या राजस्थान के बाहर के हों, फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के हैं तब भी 40, राजस्थान के बाहर के हैं तब भी 45। लेकिन उसके बाद राजस्थान के जो लोग हैं उनको उसके अकॉर्डिंग छूट दी गई है। जैसे राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस यदि मेल है यानी पुरुष है तो उनको 5 साल के लिए, और यदि यही फीमेल है यानी महिला है तो इनको 10 साल के लिए छूट दी गई है। और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट है। जैसे कोई डाइवोर्सी है, सिंगल मदर है, तो उनके लिए कोई मैक्सिमम एज नहीं है। तो इस तरह से एक बड़ा छूट है। लाइक यानी जो 50 है, 50 तक आप फॉर्म भर सकते हैं यदि राजस्थान के हैं तो, और राजस्थान के बाहर के हैं तो 45 तक फॉर्म भर सकते हैं। जनरल के लिए 40 कर दिया गया है और राजस्थान के और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 45 किया गया है। तो इतना काफी है। अब राजस्थान के अंदर जब राजस्थान की वैकेंसी निकलती है तो राजस्थान के तो लोग भरते ही हैं, जो दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं यूपीएससी का वो भी भरते हैं। लेकिन आउटसाइड में बहुत ज्यादा ये चीजें स्प्रेड नहीं होती, उसके कारण वो फॉर्म नहीं भर पाते। जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके मन में सवाल भी होता है, क्या राजस्थान का फॉर्म भरेंगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं? बिल्कुल, राजस्थान का भी फॉर्म भरेंगे तो जो जनरल कैटेगरी का सीट है उसमें आपकी सिलेक्शन होगी। और इसके साथ साथ दूसरी बात कि जो राजस्थान के अंदर फॉर्म आप भरोगे तो आपको एग्जाम देने के लिए राजस्थान के अंदर जाना होगा। सेंटर चूज करने की फ्रीडम आपको मिलती है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो एज लिया गया है या नहीं दिया है, एज लिया गया है उसकी काउंटिंग आई थिंक 1 जनवरी 2025 से लिया गया है। ठीक है, तो जो 1 जनवरी 2025 को 40 का होगा, समझ में आ रहा है? को 25 से लिया गया आई थिंक। 1 जनवरी 2025 को जो 40 का होगा वो नहीं भर सकते, माने 40 क्रॉस करेंगे तो वो नहीं भर सकते। उसके पहले अगर 40 हैं तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्रॉस करेंगे तो नहीं भर, उसके पहले 40 हैं तो चलेगा। तो इस हिसाब से अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू जैसे होता है वैसे ही आरपीएससी के अंदर होता है। सिलेबस इसका थोड़ा सा अलग है, आगे हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आज का जो इंफॉर्मेशन था वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए आप 19 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए चूंकि सितंबर में आप फॉर्म भरेंगे, अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, तो डेफिनेटली 17 नवंबर तक एग्जाम नहीं हो रहा है एग्जामिनेशन में, उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। और राजस्थान का एक रिकॉर्ड रहा है ठंड के मौसम में एग्जाम लेने का। ठीक है, तो आप दिसंबर लास्ट या जन के अंदर एक बार कंफर्म करके बता देंगे, तब आप वहां पे एग्जाम ले सकते। मतलब अमूमन ये होता है कि ठंड के मौसम में वो एग्जाम लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो एग्जाम का डेट होगा। बट अभी आपका बीपीएससी का जो एग्जाम है ना वो हैम्पर नहीं कर रहा। यूपीपीएससी का एग्जाम पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। उत्तराखंड पीसीएस के मेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो जो भी आप में से एग्जाम देना चाहते हैं राजस्थान, दे सकते हैं, मौका है, दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।